हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ सरोज, आपकी हिंदी की एजुकेटर। और आज की क्लास में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे, वो रचनाएं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वीराज रास्तों के बारे में। आदिकाल से शुरू करते हैं। और कल भी हमने क्लास ली है एक, आप उसको देख लेना। तुलसीदास की रचनाओं की शॉर्ट ट्रिक उसमें बताई गई है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप अपने नोट्स साथ में बना सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए जी, पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज रास्तों के बारे में। तो आपको पता है कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रास्तों को प्रमाणिक माना है, कुछ विद्वानों ने अप्रमाणिक माना है, कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिक रखी गई है। तो पृथ्वीराज रास्तों को प्रमाणिक किसने माना, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो श्याम सुंदर दास इसमें आते हैं। श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना है, मिश्र बंधु ने प्रमाणिक माना है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने प्रमाणिक माना है, कर्नल टॉड ने प्रमाणिक माना है। ठीक है, ये चार विद्वान हैं यहाँ पर जिन्होंने प्रमाणिक माना है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, नीचे ट्रिक लिखी हुई है। पिछली वीडियो में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, तो मैंने बाद में वीडियो देखी तो मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। और आपके भी एग्जाम्स हैं, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय बचाने के लिए मैंने ट्रिक्स पहले ही लिख करके रखी हैं, बस मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगी। ठीक है। तो पृथ्वी पर प्रमाण है कि श्याम और मोहन मिश्रित रूप से कर्नल है। क्या है पृथ्वी पर प्रमाण है। प्रमाण की जरूरत हमें पृथ्वी पर ही पड़ती है ना, तो स्वर्ग में तो जरूरत नहीं पड़ेगी प्रमाण की। तो पृथ्वी पर प्रमाण है कि श्याम और मोहन मिश्रित रूप से कर्नल है। तो पृथ्वी पर मतलब कि पृथ्वीराज रासो, प्रमाण है मतलब प्रमाणिक। श्याम से श्याम सुंदर दास पहले विद्वान जो यहाँ पे लिखे हैं, मोहन मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या दूसरे, और मिश्रित मतलब मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु तीन भाई थे, आपको बताया। और मिश्रित रूप से कर्नल है, तो यानी कि कर्नल टाड। तो ये आपको प्रमाण से पता चल जाएगा कि इन विद्वानों ने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। तो पृथ्वी पर प्रमाण है कि श्याम और मोहन मिश्रित रूप से कर्नल है। पृथ्वी पर प्रमाण है कि श्याम और मोहन मिश्रित रूप से कर्नल है। दो तीन बार आप पढ़ेंगे, आपको ट्रिक याद हो जाएगी और आपको ये रचनाएं मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन से विद्वान ने प्रमाणिक माना है और किस रचना को माना है। तो पृथ्वी पर प्रमाण है कि श्याम और मोहन मिश्रित रूप से कर्नल है, यानी कि पृथ्वीराज रासो। प्रमाण से प्रमाणिक माना, श्याम से श्याम सुंदर दास, मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और मिश्रित से मिश्र बंधु, और कर्नल से कर्नल टाट। अब आते हैं हम दूसरे ट्रिक पर। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो अर्ध प्रमाणिक किसने माना, मुनिजिन विजय ने, आचार्य जरप्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, और डॉक्टर दशरथ ओझा ने। तो ट्रिक देखते हैं इसके लिए। पृथ्वी पर दशरथ की अर्ध विजय हजारों ने सुनी। तो पृथ्वी पर मतलब पृथ्वीराज रासो, दशरथ मतलब दशरथ ओझा, अर्ध विजय मतलब अर्ध से मतलब अर्ध प्रमाणिक, और विजय से मुनिजिन विजय, हजारों ने मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सुनी इसका कुछ भी नहीं है, मतलब ये ऐसे ही है। तो पृथ्वी पर दशरथ की अर्ध विजय हजारों ने सुनी। पृथ्वी पर दशरथ की विजय हजारों ने सुनी। पृथ्वी पर पृथ्वीराज रासो, दशरथ दशरथ ओझा, अर्ध अर्ध मतलब अर्ध प्रमाणिक, विजय मतलब मुनिजिन विजय, हजारों मतलब हजार प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से आपको ये भी रचनाएं याद हो जाएंगी कि अर्ध प्रमाणिक किसने माना और प्रमाणिक किसने माना। अब बचते हैं अप्रमाणिक किसने माना। तो अप्रमाणिक के लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि क्योंकि आपको अगर प्रमाणिक याद हो गया और अर्ध प्रमाणिक याद हो गया, तो उसके विपरीत जितने भी बचते हैं विद्वान, वो सब किस में आ जाएंगे, अप्रमाणिक में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करनी है कॉमन सेंस यूज। जिन्होंने माना है अप्रमाणिक उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलर, और मुरारीदास। ठीक है, तो इनके नाम आपको ऐसे याद रख लेने हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर। विद्यापति, विद्यापति के बारे में अब देखते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि, आपको पता है विद्यापति को कुछ लोग भक्त कवि मानते हैं, कुछ श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो देखेंगे कि श्रृंगारी किस किसने माना है। तो श्रृंगारी कवि माना है हरप्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा ने, रामकुमार वर्मा ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो ये इतने विद्वान हैं जिन्होंने श्रृंगारिक माना है, विद्यापति को श्रृंगारी माना है ना। और ट्रिक देखते हैं। श्रृंगार करके 3 राम ने सुभद्रा को हरि का प्रसाद दिया। अब मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए, श्रृंगार से मतलब है श्रृंगारी कवि माना। श्रृंगार करके किसने? 3 राम ने। अब 3 राम से मतलब है पहले राम रामचंद्र शुक्ल, ठीक है जी। दूसरे राम रामवृक्ष रामकुमार वर्मा, और दूसरे राम रामकुमार वर्मा, तीसरे राम रामवृक्ष बेनीपुरी। तो श्रृंगार करके यानी कि श्रृंगारी कवि, श्रृंगार करके 3 राम ने, यानी कि रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। 3 राम है यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 3 राम ने क्या किया? सुभद्रा को, सुभद्रा झा, सुभद्रा को क्या किया? हरि का प्रसाद दिया, है ना। ईश्वर का प्रसाद बांटते हैं ना, तो हरि का प्रसाद दिया। हरि मतलब हरप्रसाद शास्त्री को याद रखना है आपको, ठीक है। और हरि का प्रसाद मतलब ये पूरा का पूरा हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है। श्रृंगार करके 3 राम ने सुभद्रा को हरि का प्रसाद दिया। श्रृंगार करके 3 राम ने सुभद्रा को हरि का प्रसाद दिया। 3 राम में कौन कौन आएंगे? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब चलते हैं नेक्स्ट। विद्यापति को भक्त कवि किसने माना? तो भक्त कवि कौन कौन है मानने वाले इनको? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 विद्वान हैं जिन्होंने इनको भक्त कवि माना है। तो इसके लिए ट्रिक देखते हैं। पहली 2 ट्रिक यहाँ पे रखी हैं जो आपको आसान लगे। ब्रज में श्याम की विद्या के 1000 भक्त हैं। ब्रज में श्याम की विद्या के 1000 भक्त हैं। ब्रज से ब्रजनंदन सहाय, श्याम से श्याम सुंदर दास, विद्या से विद्यापति और 1000 भक्त हैं मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। और भक्त से मतलब है कि इनको भक्त कवि माना, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी ट्रिक है, भक्त ब्रज में श्याम के 1000 हैं। तो भक्त मतलब भक्त कवि माना विद्यापति को, और ब्रज से ब्रजनंदन सहाय, श्याम से श्याम सुंदर दास, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हुआ। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने लिखी है, ये विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। अब चलते हैं सिलेबस की कहानियों पर। कुछ शुरुआत की कहानियां यहाँ पे रखी हैं। 1, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। तो 6 कहानियां यहाँ पे रखी हैं जो मतलब ज्यादातर पूछी जाती हैं। इनका क्रम पूछा जाता है। वैसे और भी कहानियां हैं आगे, लेकिन इनका जो क्रम सादा पूछा जाता है। बाकी कहानियां बहुत सारी है ना, आपके सिलेबस में 21 कहानियां हैं, तो उनकी मैं अलग अलग ट्रिक बना के दूंगी आपको। पहले शुरुआत की 6 कहानियां हैं जो आपको देखनी है। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। एक टोकरी चांद और दुलाई में रतन छिपाकर ईदगाह गई राही। एक टोकरी चांद और दुलाई में रतन छिपाकर, मतलब कि टोकरी में रखी थी दुलाई। दुलाई आपको पता है ना, या तो रजाई को बोलते हैं या फिर कोई कपड़ा, है ना, जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा था। तो एक टोकरी चांद में, है ना, दुलाई दुलाई रखी हुई थी राही ने। एक टोकरी चांद में दुलाई रखी थी, समझ लें कि एक कपड़ा रखा था और उसमें रतन छिपाया हुआ था। अब रतन एक महंगी चीज है ना, तो उसको छुपाना पड़ता है ना, छुपाते हैं ना दुनिया से कि कोई चुरा ना ले। तो एक टोकरी चांद और दुलाई में रतन छिपाकर ईदगाह गई राही। राही जा रही थी मेले में, तो उसको पता था कि रतन चोरी हो जाएगा, तो उसने क्या किया? एक टोकरी ली, है ना, एक टोकरी ली और क्या किया? चांद, उसमें चांद और दुलाई, चांद को और दुलाई को रखा और रतन भी छिपा दिया उसमें।
और फिर कहाँ गई, ईदगाह, है ना, ईदगाह कहानी पढ़ी थी ना, मेला होता है वहां पे, तो वो मेले में जा रही है, और कौन जा रही है, राही की बात हो रही है यहाँ पे, तो ईदगाह गई राही, तो एक टोकरी चांद और दुलाई में रतन छिपाकर ईदगाह गई राही, तो एक टोकरी भर मिट्टी, चांद से मतलब चंद्रदेव से मेरी बातें, और दुलाई, दुलाई वाली रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और ईदगाह से ईदगाह ही, और राही से राही। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष भी दिए हुए हैं, देख लेना। और आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी तो जरूर आप इनको नोट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छी लगी है ट्रिक्स, आपको पसंद आई है, आपके काम की है। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं अभी। कॉम्बो बैच है हमारा हिंदी साहित्य के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो जून को टारगेट कर रहे हैं, जून वाले एग्जाम को, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा रिवीजन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। रिवीजन कोर्स 1-2 दिन में हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम PYQs और MCQs करेंगे, और इसमें पिछले 20 सालों के PYQs प्लस MCQs हम करने वाले हैं। तो इसमें अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो इसकी फीस मात्र 300 रुपए है, मात्र 300 रुपए। और इसके लिए भी आप अगर कोड यूज करेंगे ना, सरोज 10, SAROJ10, सरोज 10 लिख करके अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 300 रुपए में भी आपको और पैसे कम हो जाएंगे अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा PYQs MCQs की प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं UGC नेट हिंदी साहित्य के लिए, तो हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, तो मतलब इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। और क्लास देख लेना, शेयर कर देना, अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।